हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लीवरेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एनटीए नेट के लिए एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी बिजनेस फाइनेंस सब्जेक्ट होगा। एंड आपके यूजी एंड पीजी के लिए कंसेप्ट क्लियर करने के लिए तो ऑब्वियसली ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है ही। चलते हैं आज के टॉपिक पर। क्या होता है लीवरेज? आज हम पढ़ने वाले हैं लीवरेज में क्या क्या पढ़ेंगे? पहले हम पढ़ेंगे क्या, मीनिंग, टाइप्स। ये सब टॉपिक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। मीनिंग क्या है, टाइप क्या है, डिफरेंस क्या है इन दोनों में, और इसके कुछ क्वेश्चन, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने इसमें लगाए हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं चेक करने के लिए। फिर वीडियो होने के बाद, टॉपिक करने के बाद हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लिवरेज होता क्या है, मीनिंग क्या है लिवरेज का। A general dictionary meaning of the term leverage refers to an increased means of accomplishing some purpose. Means leverage allows us to accomplishing certain things which are otherwise not possible. मतलब कि क्या क्या बोलते हैं, जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हैं, क्या कर रहा है ये, लिफ्टिंग ऑफ हैवी ऑब्जेक्ट with the help of operating with the help of leverage। हम क्या कर रहे हैं, ये जो हैवी ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है with the help of leverage, हम उसको क्या कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ लीवरेज का मीनिंग क्या होता है, लीवरेज इज यूज टू डिस्क्राइब द फर्म्स एबिलिटी। ये क्या है, डिस्क्राइब करता है कि फर्म की एबिलिटी क्या है, किस चीज में एबिलिटी, यूज करने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट एसेट और फंड। एक तो फिक्स्ड कॉस्ट एसेट प्लस फंड, जो कि क्या हेल्प करेंगे हमारी, इंक्रीज करने में, टू इंक्रीज द रिटर्न टू इट्स ओनर, जिससे हमारे जो रिटर्न है टू ओनर्स मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर, वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। कैसे होंगे इंक्रीज? देखो गाइस, मेनली हमारे पास अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लिवरेज की, यहाँ पे थ्री टाइप्स आर देयर। नंबर वन इज ऑपरेटिंग लिवरेज, नंबर टू इज फाइनेंशियल लिवरेज, नंबर थ्री इज कंबाइंड लिवरेज। इन तीनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं अभी। उससे पहले, वो जानने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराना चाहती हूँ, जो कि आपका इस चैप्टर में भी इम्पोर्टेंट होगा और आगे भी बहुत सारे चैप्टर में, जैसे कि अगर आप रेशियो करते हैं या आप फाइनेंसिंग डिसीजन करते हैं तो भी ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये जो पैटर्न है ना, इसे आपको याद नहीं करना, कई लोग इसे रटते हैं। आपको क्या करना है, इसे समझना है। अगर आप समझ के करोगे तो इट इज वेरी इजी, नहीं तो फिर रटने से कुछ फायदा नहीं होने वाला। देखो, सबसे पहले जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सेल्स क्या है कंपनी की। पहले हम देखेंगे सेल क्या है, उसमें से हम क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो कि वेरी करती है। वेरी होना मीन्स चेंज होती रहती है। जैसे अगर मान लो आप कोई चीज लेने गए, अगर आप लेने गए एक चीज, अगर आप ले रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या है, अलग होगी। अगर आप दो लगा रहे हो तो दो की वैल्यू लगेगी। कैसे? देखो, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको मैरिज के लिए कोई हॉल बुक करना है, ठीक है। अब आपने हॉल बुक किया, अब वहां आपसे पैसे कैसे लेते हैं कि आपने जो हॉल बुक किया है या कोई भी आपने गार्डन वगैरह बुक किया है, कि आपको कहा कि 10 लाख रुपए कॉस्ट है इसकी, ठीक है। 10 लाख कॉस्ट मीन्स क्या, अगर आप एक दिन मैरिज वगैरह के लिए किसी फंक्शन के लिए ऑर्गेनाइज करा रहे हो तो 10 लाख रुपए लगेंगे, ये तो फिक्स्ड है। अब आपकी मर्जी है, आप वहां 10 लोग बुलाओ, 20 बुलाओ, 100 बुलाओ या 1000 बुलाओ, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 लाख लगेंगे इस होटल के, ठीक है। अब 10 लाख रुपए इस होटल के लग रहे हैं। अगर आपके 10 पर्सन आते हैं, बुलाए आपने 200 थे, तो क्या वो कम कर देंगे पैसे? नहीं, वो तो कहेंगे क्या, हमारे तो 10 लाख लगेंगे, चाहे आप 200 लोग बुला लो चाहे 500 बुला लो। ये तो क्या होता है, फिक्स्ड, जो कि क्या है, फिक्स्ड है आपकी कॉस्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट। अब अगर यही आपने कहा केटरिंग वगैरह का दिया, वो आपसे क्या पूछेंगे कि कितने पर्सन हैं, पर पर्सन वो पैसे लेंगे। और जैसे आपने कहा कि 100 प्लेट्स चाहिए हमें, अब उन्होंने बोला आपको कि 1000 रुपीज पर प्लेट है, ठीक है, मतलब कि एक थाली के 1000 रुपये लगेंगे। अब आप अगर चाहते हो 100 लोगों को बुलाना, ठीक है, आए कितने भी वो मैटर नहीं करना, मेन चीज है आप बुलाने की। अब आपने बुलाया 100 लोगों को, मीन 100 पर्सन का आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं, तो 100 के अकॉर्डिंग पैसे लेंगे आपसे, ठीक। कई जगह तो ये भी होता है जितना लगेगा उसके अकॉर्डिंग। तो 100 लोगों को बुला रहे हो
तो 100 लोगों के पैसे ले रहे हो आपसे, ठीक है। अब आपने कहा कि हमें नहीं नहीं हमें 100 नहीं चाहिए, हमें 50 चाहिए। वो कहेंगे कोई बात नहीं, 50,000 दे दो फिर। मतलब कि 1,000 रुपये थाली है और 50 लोग हैं तो 50,000 रुपये हो गए। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, समझ आ गया होगा आपको। सबसे पहले आप वेरिएबल कॉस्ट पे करोगे, फिर उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट पे करोगे। वेरिएबल कॉस्ट पे करने के बाद आपका क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। फिर उसमें से हम फिक्स कॉस्ट पे करते हैं, हमारे पास आता है ईबिट। ईबिट मीन्स क्या, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, सिंपल सी बात है, खर्चे तो आपने लेस कर दिया उसमें से। अब आप उसमें से क्या कर लेस करोगे, इंटरेस्ट। अगर मान लो आपने पैसा कहीं से बोरो कर रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, वो तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं आपके। वो पे करने के बाद आपका क्या बचता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से सबसे पहले आप क्या करोगे, टैक्स की पेमेंट कर दोगे, फिर आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। अब ये क्या होता है, शेयर होल्डर के लिए होता है। अब शेयर होल्डर में भी देखो दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि दो टाइप के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस एंड इक्विटी। प्रेफरेंस को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है एट द टाइम रिडम्पशन हो या फिर डिविडेंड के टाइम हो। अब हम अगर डिविडेंड की बात करें तो ऑब्वियसली इनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, पहले इनकी पेमेंट की जाएगी और इनकी रेट भी क्या होती है, फिक्स होती है। तो इसलिए पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर देंगे, उसके बाद जो हमारी वैल्यू बच जाएगी, जो हमारे पास अमाउंट बचेगी, वो होगी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। ओके, ये पैटर्न आपको समझ आ गया होगा। अगर एक बार में समझ ना आया तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आप क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम क्या होता है ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज क्या होता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल। चेंज इन सेल की वजह से हमारी जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ना, वो चेंज हो जाएगा। कैसे, अभी देखो जो मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया, देखो सेल बढ़ी आपकी, पहले थी कितनी, 10,000 थी, यहाँ पे सॉरी 12,000 है, ठीक है। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, उसमें से हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट, अब फिक्स कॉस्ट देखो क्या है, सेम है। फिक्स कॉस्ट आपकी सेम है, इसी वजह से क्या होगा, आपके जो प्रॉफिट है, देखो ईबिट में चेंज आया ना, वो किस वजह से आया, फिक्स कॉस्ट वजह से ही आया। आपको मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, इसको छोड़ो, आप सिंपल एग्जांपल लो। सपोज आप जहां भी रहते हैं, सपोज आप रहते हैं रोहतक, आपको जाना है, आपने मूवी देखने जाना है, कहाँ जा रहे हो आप, दिल्ली जा रहे हो मूवी देखने, ठीक है। अब मूवी की टिकट कितनी है, सपोज 100 रुपीज मूवी की टिकट है। आप 2 पर्सन जा रहे हो, कितने लगेंगे, 200 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। अब आप जा रहे हो गाड़ी में, गाड़ी में डिस्टेंस है कितनी, कोई भी डिस्टेंस लगा लो कि 400 रुपये गाड़ी के लगेंगे, पेट्रोल वगैरह जो भी है, 400 रुपये लग जाएंगे आपके गाड़ी के। अब ये तो 400 ही लगेंगे, टोटल आपके कितने लग गए, 600। आप थे कितने, सपोज दीपाली एंड रेनू जा रही हैं, दो गर्ल्स हैं जा रही हैं मूवी देखने, उनके लगे 600, मतलब कि पर पर्सन कितने आए, हर कोई अपने अपने पैसे देगा, तो कितने आ गए, 300 आ गया, पर पर्सन आ गया 300। लेकिन उसमें से एक रेनू कहते हैं मैं तो नहीं जाती 300 रुपये खर्च करके, कॉस्ट को और कम करो भाई, फालतू लग रहे हैं पैसे। उन्होंने कहा चलो ऐसे करते हैं, दो लोगों को और ले चलते हैं। अब गाड़ी के जो 400 रुपये लगने हैं, 4 बंदों की गाड़ी है जिसमें 4 पर्सन बैठ सकते हैं, तो 400 ही लगेंगे। वो तो गाड़ी वाले ये थोड़ी है 2 पर्सन और है तो और एक्स्ट्रा पैसे, गाड़ी है आपकी खुद की गाड़ी है, पेट्रोल लग रहा है, पेट्रोल तो सेम ही लगेगा। अब अब जो मूवी की टिकट है, आप चाहे दो जाओ चाहे चार जाओ, ये तो नहीं है कि सेम रहेगा। मूवी की टिकट तो क्या है, अगर 4 लोग जा रहे हो तो 400 रुपये लग जाएंगे, अब 100 रुपये की एक टिकट है, तो इससे आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए, 800 हो गए। खर्चे तो बढ़ गए, ऑब्वियसली बढ़ेंगे, लेकिन पर पर्सन कॉस्ट देखो क्या है। अब 800 रुपये टोटल है, जा रहे हैं 4 लोग, मीन्स पर पर्सन कितनी हुई आपकी, 200 रुपये, ठीक है। अब जो ये 200 रुपये कॉस्ट आई, वो कैसे आई, कम हो गई कॉस्ट, दिख रही है आपको। कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके क्या होगा, प्रॉफिट तो बढ़ेगा, ये तो सिंपल कंसेप्ट है, ये तो आप सबको पता है। अब कॉस्ट कम कैसी हुई, यहाँ पे मेन चीज ये है, कॉस्ट कम कैसी हुई, क्योंकि आपके यहाँ फिक्स्ड एक्सपेंसेस थे, जिसकी वजह से आपके पर पर्सन 100 रुपए की कॉस्ट कम हो गई। देखा, क्योंकि टिकट के तो देखो क्या है कि पर पर्सन 100 ही लग रहे हैं, तो सेम ही आना चाहिए ना रेट, तो लेकिन चेंज आया, क्यों आया, ड्यू टू फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग लीवरेज यही बताता है, ऑपरेटिंग क्या होता है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस लगे हैं उसकी वजह से हमारी क्या होता है कि अगर हमारी सेल बढ़ती है तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और ईबिट बढ़ जाता है।
कैसे बढ़ा, ये सिंपल आप एग्जांपल से देख सकते हैं, फिर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट मैंने बता दिया क्या, जो कि वेरी नहीं करती। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो वेरी करती है। और सेमी वेरिएबल क्या होती है, कुछ पार्टली फिक्स होती है और पार्टली वेरी करती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना गाइस, कि अगर हम बात करते हैं ना फिक्स्ड एक्सपेंसेस की, फिक्स्ड एक्सपेंसेस यहाँ हम बात करते हैं कि कुछ टाइम तक ये फिक्स रहते हैं, लेकिन उसके बाद चेंज हो जाते हैं। कैसे? अब देखो, अगर मान लो यही 4% की गाड़ी थी, अगर 4% जा रहे हैं तब तक तो ठीक है, अगर 5वां% और हो गया तो हमें एक गाड़ी और करनी पड़ेगी, ठीक है, तो फिर कॉस्ट बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे एक लिमिट होती है जहां तक हम कॉस्ट क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ये बात माइंड में रखना हमेशा, कि फिक्स्ड कॉस्ट से हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस, कॉस्ट कम हो जाती है और जिससे प्रॉफिट हमारे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, चेंज इन द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग इनकम, ईबिट में कितने परसेंट चेंज आया, किसकी वजह से आया चेंज, ड्यू टू चेंज इन सेल्स रिवेन्यू, सेल्स इन रिवेन्यू चेंज हुआ, उसकी जैसे ईबिट में कितना चेंज आया। अब देखो यहाँ पे पर्सन बढ़े थे तभी तो कॉस्ट में चेंज आया ना, अगर वही 2% जा रहे तो इतने ही पैसे लगते हैं। ओके। अगर डाटा गिवन हो 1 ईयर का, तो हमने क्या करना है, 2 ईयर का दे रखा है तो हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालेंगे ऐसे दो डाटा से। अगर 1 ईयर का ही गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों किया हमने ऐसा, देखो अब जो ये कॉन्ट्रीब्यूशन में चेंज आया, ठीक है, उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट हमारी लगी है, मेन इसी की वजह से हमारा ईबिट में चेंज आ रहा है। तो इसीलिए ये हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं, कंट्रीब्यूशन एंड ईबिट का। क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस होती है और फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से ही हमारे सेल्स में चेंज होने की वजह से हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और वी कैन से दैट ईबिट हमारा इंक्रीज हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ईबिट कितना था 2000, यहाँ कितना हो गया 2800 हो गया। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसका ये एक और एग्जांपल है, आप देख सकते हैं जैसे सेल्स यूनिट कितनी है 2000 और यहाँ पे कितनी है 3000, बढ़ गई 1000 बढ़ गई। अब सेल्स रिवेन्यू देखो यहाँ पे कितना हुआ है, जितने की अब सेल तो हम करते हैं वो तो सेम प्राइस पे ही करेंगे। यहाँ पे हमारा कितना हो गया 2 लाख और यहाँ पे 3 लाख। अब देखो जो वेरिएबल कॉस्ट है 50 पर यूनिट है, तो उसकी वजह से हमारी कितनी होगी 50 पर यूनिट 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख, और इधर कितनी होगी 1,50,000, क्योंकि यहाँ तो जितनी यूनिट है उसके अकॉर्डिंग पैसे लगने हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि फिक्स है कुछ। अब उसमें से जब हमने वेरिएबल कॉस्ट लेस करी तो हमारा आ गया क्या कंट्रीब्यूशन। अब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे हमारा आ जाएगा ईबिट। तो हम ईबिट और कंट्रीब्यूशन के बीच में जब हम रिलेशन देखते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग लीवरेज। जो बिजनेस को ऑपरेट करने में फिक्स्ड कॉस्ट लगी हुई है, वो फिक्स्ड कॉस्ट यूज करने की वजह से। अब देखो गाइस, अगर यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट ना होती तो कुछ चेंज आता, तो कोई चेंज नहीं आता। अगर मान लो पर पर्सन गाड़ी के पैसे लग रहे होते, तो चाहे आप 1% जाए कोई 10% जाए, तो आपके क्या है उसी अकॉर्डिंग लेंगे। लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट थी, गाड़ी के पैसे फिक्स से, उसी वजह से हमारी क्या होगी, कॉस्ट रिड्यूस हो गया। ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है, देखो सबसे पहले हमने देखा कि जो लिवरेज है ना, उसमें हमारी जो दो मेन चीजें हैं। एक तो क्या है कि हम ये देखते हैं कि ईबिट में कैसे चेंज आया, किसकी वजह से आया, जो बिजनेस को ऑपरेट करने के जो फिक्स्ड कॉस्ट, यहाँ पे हमने कॉस्ट की बात करी, और यहाँ हम बात करेंगे फाइनेंस की। ठीक है, फाइनेंस की कैसे, जब हम फाइनेंस रेज करते हैं हमारे पास क्या सोर्सेज होते हैं, या तो क्या है हम शेयर इशू कर दें, या फिर फिक्स को जहां पे हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, एबिलिटी ऑफ द फर्म टू यूज फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज टू मैग्नीफाई द रेट ऑफ रिटर्न एज इक्विटी शेयर। अब अगर मान लो फिक्स्ड कॉस्ट है, उसकी वजह से क्या है, जो इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसे हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसको मैं भी आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सबसे पहले ये देखो कि जो फाइनेंशियल लिवरेज है वो हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ईबिट अपॉन ईबीटी। क्योंकि ईबिट से पहले की बात तो हो चुकी है, किस में हो चुकी है, ऑपरेटिंग लिवरेज में। अब जो फाइनेंशियल लिवरेज की बात कर रहे हैं, हम फाइनेंस की जो कॉस्ट आई है ना उसकी वजह से चेंज आया, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब उसकी बात हम कैसे करेंगे, देखो अभी जो हमने ये देखा था कंसेप्ट, इसमें देखो हमारा ईबिट आ गया था, उसके बाद हमारे फाइनेंस की कॉस्ट स्टार्ट हुई थी क्या, एक तो जो हमने पैसा बोरो कर रखा है उस पर इंटरेस्ट देना था, फिर हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा उसमें हम टैक्स देंगे, फिर हमारा क्या बचेगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स बच जाएगा हमारा,
जो हमारा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए आएगा, ठीक है। तो हमने जब बात करी तो वहां किसकी बात करी कि फाइनेंस की कॉस्ट की बात करी ना, इसीलिए हमने क्या किया, ये देखा। अब इसका देखो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एक तो क्या है नो लिवरेज, की कोई लिवरेज ना हो। लिवरेज का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट की यूज करना, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट हमारे फाइनेंस की कॉस्ट की बात कर सकते हैं, ऑपरेटिंग की बात कर सकते हैं। अब यहाँ हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं। नो लिवरेज कब होगा, जहाँ पे आपके कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट वगैरह आपको कुछ पे नहीं करना होगा। कितनी कॉस्ट है, 1 लाख। डेट क्या है, 0। इक्विटी कितने है, 1 लाख। तो हमारे क्या हुआ, मान लो आपकी इनकम हुई है 20,000। डेट सर्विस के कुछ पैसे देने हैं, नहीं देने, 0 देने हैं। तो कैश टू इक्विटी रिटर्न कितना बचेगा हमारे पास, जो 20,000 सारे हैं उसी के हो गए, इक्विटी शेयर होल्डर के हो गए, जो अगर आपको इंटरेस्ट ही नहीं देना है तो जो ये 20,000 है, ये कितने शेयर होल्डर में बटेंगे, ये बटेंगे कितने, 1 लाख में। 1 लाख इक्विटी शेयर होल्डर है। तो हमारे पास अगर हम ईपीएस देखें, अर्निंग पर शेयर देखें, तो कितना आ गया, 0.20 आ गया। अगर हम यही बात करें लिवरेज ले आए, 50% हमने कहा डेट यूज कर लेते हैं। डेट यूज करें, कॉस्ट थी कितनी, 1 लाख। डेट हमने यूज करे कितने, 50,000। अब इक्विटी कितने यूज कर लिया हमने, 50। भाई हमें 1 लाख चाहिए थे, डेट हमने ले ली 50,000 की, और डेट इक्विटी ले ली कितने के, 50 के। 50-50 हो गया। अब इनकम तो हमारी वही है, 20,000। अब जो हमने डेट्स ले रखे हैं उस पर तो इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट हुआ, हमने कैलकुलेट किया, कितना आ गया, 7,500। अब हमारे पास बचे कितने, 12,500। इक्विटी शेयर होल्डर तक कौन से बचेंगे, इंटरेस्ट देने के बाद जो बचेगा। अब रिटर्न हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इक्विटी के लिए, ईपीएस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 12,500 डिवाइड बाय, अब शेयर होल्डर कितने हैं, 50,000 है। यहाँ पे 1 लाख नहीं है, 50,000 है। तो उससे हमारी कॉस्ट ईपीएस कितना आ गया हमारा, 0.25। आप देख रहे हो कितना चेंज आ गया, बढ़ गया ना ईपीएस। क्यों बढ़ा, क्योंकि हमने फिक्स्ड एक्सपेंसेस यूज किया। अब ये भी देखो क्या है, अब आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि जो आप फिक्स्ड को डेट या ज्यादा यूज करते हो, हमेशा बोला जाता है फाइनेंस के टर्म में, डेट्स आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर हम ये यूज करते हैं हमारे बिजनेस में, तो उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन इनकी भी कुछ लिमिट होती है, ऐसा नहीं है कि जितने ज्यादा हम डेट यूज करते जाएं उससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक इनकी कॉस्ट क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। लेकिन उसके बाद इनकी कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि रिस्क इनके लिए भी बढ़ जाता है। ओके, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो इसका ना वैसे आप सिंपल एग्जांपल भी ले सकते हो। अगर मान लो अगर आपको कोई फैक्ट्री वगैरह ओपन करनी है, तो आपने क्या किया, अब आपको चाहिए 5 लाख। 5 लाख आपके पास है, 5 लाख और चाहिए। अब आपके पास 5 लाख और करने के लिए मान लो आपको सपोज आपका फ्रेंड कहता है चलो मेरे से ले ले 5 लाख, इंटरेस्ट दे दियो। अब आपने क्या कहा कि इंटरेस्ट पे पैसे लेने हैं। आपने कहा फिर तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जब पैसे लिए तो मैंने। वो कहते कोई बात नहीं, तो पार्टनरशिप कर ले। अब आप सोचोगे कि अगर मान लो आप 10% अर्न करते हो, ठीक है, 5 लाख लगाए, 50,000 आपने अर्न किए टोटल, 50 में से आपको उसको 25 देने पड़े अगर आप उसके साथ पार्टनरशिप करते हो तो, ठीक है। अगर यही फिर आगे बस कितने बचेंगे प्रॉफिट, 25। अगर यही आप उससे ले लेते, आप उससे इंटरेस्ट पे, तो 5,000 उसको दे देते, ठीक है, फिक्स्ड इंटरेस्ट पे, तो आगे बस कितने बच जाते, 45। समझ आया। तो ये प्रॉफिट क्यों बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे क्या थे, फिक्स्ड एक्सपेंसेस से। तो आप क्या अडॉप्ट करोगे यहाँ पे, कहोगे भाई उधार ही ले लेते हैं, ठीक है। ये होता है डिफरेंस, कैसे हम यूज करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कंबाइंड लीवरेज की, कंबाइंड लीवरेज क्या होती है, कंपोजिट लीवरेज। इसमें हम क्या देखते हैं, देखते हैं रिलेशनशिप किसका, बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड टैक्सेबल इनकम। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन से टैक्सेबल इनकम का देखते हैं। कंबाइंड लीवरेज निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, जो आपने ऑपरेटिंग लीवरेज निकाली उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनेंशियल लीवरेज से, या फिर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबिट। क्योंकि रिलेशन किसका देख रहे हैं, कंट्रीब्यूशन का देख रहे हैं। कंट्रीब्यूशन में चेंज होने की वजह से ईबिट में देखते हैं उसका क्या चेंज आया। ईबिट में देख रहे हैं ना, ईबिट में फर्क देख रहे हैं। अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेट कंबाइंड लीवरेज की बात करें तो उसमें क्या होता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लीवरेज, या फिर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल। जो उसका फॉर्मूला था ना वो आप लिखो, मल्टीप्लाई इसका फॉर्मूला लिखो, ईबिट से ईबिट कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, ईपीएस डिवाइड बाय सेल। सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। अब हम देखते हैं कि डिफरेंस के इन दोनों में। सिंपल सी बात है, जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो कंसर्न किससे है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म, और जो फाइनेंशियल
फाइनेंशियल लिवरेज है वो किससे कंसर्न है, जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हैं फर्म की। अब जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो क्या बताता है, फर्म की एबिलिटी बताता है यूज करने के लिए फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि मैग्नीफाई करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन सेल्स ऑन इट्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब कि जो हमने फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज करी उसका क्या इफेक्ट पड़ा, अगर हमारी सेल इंक्रीज होती है तो उससे ईबिट में कितना चेंज आया। ऐसे इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो फर्म की एबिलिटी है यूज करने के लिए फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस, जिससे क्या होगा, जो मैग्नीफाई करता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन ईबिट, ईबिट में चेंज, ईबिट एंड ईपीएस का चेंज, इन दोनों का क्या रिलेशन है इसकी बात करता है। ये डिटरमाइन करते हैं क्या, कोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म, और ये क्या दिखाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बात ध्यान रखना, ये किसकी बात कर रहा है, कोस्ट स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो कैपिटल स्ट्रक्चर पर आएगी जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। हायर द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, हमारे जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो तो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जितने ज्यादा हमारे फिक्स्ड एक्सपेंस होंगे, जितनी ज्यादा फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, उतनी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे ही फाइनेंशियल में हम, फाइनेंशियल में भी क्या है, जितने हमारे फाइनेंशियल चार्जेस ज्यादा होंगे उतनी ही हमारी जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है वो हमारी ज्यादा होगी। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर करता है बिजनेस रिस्क। ये देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या मेजर करता है, बिजनेस रिस्क, और जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज है वो क्या मेजर करता है, हमारा फाइनेंशियल रिस्क। जो हमारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं स्पेशली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे कि एनटीए नेट वगैरह में, हम यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। बात होती है देखो मीनिंग वगैरह, अगर सिंपल सा क्वेश्चन आता है आपके फॉर्मूले से, वो आप सिंपल फॉर्मूला पुट कर दोगे, लेकिन कई बार अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं तो वो ऐसे ही बनते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो क्या मेजर करता है, बिजनेस रिस्क, और जो फाइनेंशियल लीवरेज है वो फाइनेंशियल रिस्क की बात करता है। और ये हेल्पफुल होता है किसके लिए, कोस्ट स्ट्रक्चर के लिए, और ये कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए। अब देखो जो हमने क्वेश्चन किए थे, दो क्वेश्चन में सॉल्व कराती हूँ और दो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखी है। ऐसे क्वेश्चन एंटी नेट में आते हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ध्यान से देखो और देखो कि आप सोल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते चैप्टर पढ़ने के बाद। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता तो कहाँ कमी रही है वो दोबारा पूछना, या फिर आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं। देखो ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज हमें दे रखा है, कितनी है, 3 एंड 2। सेल इंक्रीज हो रही है कितने से, 6% से, तो बताना है कि जो अर्निंग बिफोर टैक्स है वो कितना राइज होगा। देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज दे रखा है हमें, ठीक है। अब हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, पुट कर दो। अब उसके बाद जिस जिस चीज की हमें वैल्यू पता है वो हम पुट कर देंगे। हमें पता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना है, 3, परसेंटेज चेंज इन ईबिट कितना आया, डिवाइड बाय कर देंगे। उसकी वजह से सेल में कितना चेंज आया, सेल में चेंज आया 6%। तो इधर से हमारा चेंज इन ईबिट आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ईबिट आ गया हमारा कितना, 18%। अब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबिट डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबिट डिवाइड बाय ईबीटी, सॉरी ईबीटी डिवाइड बाय ईबिट। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज के लिए हमें पता है, ईबीटी की नहीं पता, लेकिन ईबिट की पता है, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, ये कैलकुलेट की थी, ये यहाँ हम पुट कर देंगे तो उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 36। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर। ऐसे क्वेश्चन आते हैं छोटे छोटे, बड़े क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको तब आएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो फॉर्मूला रटना चाहो तो आप रट भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आई थिंक वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म रिजल्ट इनटू, अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ प्रेजेंट है तो उससे जो टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर पे इफेक्ट बढ़ रहा है उसका रिजल्ट क्या होगा, क्या होता है वो, अभी हमने बात की थी क्या, ऑपरेटिंग लीवरेज। सो नेक्स्ट टू क्वेश्चन है जो आप खुद सॉल्व करना और इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। सो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, और अपने जो भी व्यूज हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, जैसे मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।